अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ सहाफ़ी की जो लाश है उसका जब पोस्टमार्टम किया गया है तो तहलका खेज़ इंकशाफात जो हैं सामने आए हैं। और जो ओपिनियन शुरू में ली जा रही थी कि कीनिया पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी जनाब कि हमने गलतफहमी की बुनियाद पर इसको समझते हुए कि चोरी की गाड़ी जो है लेके जा रहे हैं ये जो ड्राइवर और साथ में अरशद शरीफ, उन पे हमने फायरिंग की और हमें एक रिपोर्ट थी कि जनाब इनके पास एक लड़का मौजूद है जिसको अगवा किया गया। ये सारी बातें झूठी की झूठी निकली। लाश का जब पोस्टमार्टम किया गया है तो बहुत सारे हकायक सामने आए हैं। लाश पे तशद्दुद किया गया, मारा गया है। और पोस्टमार्टम जब सामने आया है तो उसके अंदर जो डिफरेंट कॉलम्स बने होते हैं और डॉक्टर ने जो ओपिनियन दिया है कि कितने दिनों तक तशद्दुद करता रहा गया है इनके ऊपर, तो उस बॉक्स के अंदर उस कॉलम में जो एस्टिमेटेड टाइम है वो 3 दिन का लिखा हुआ है। 2 से 3 दिन तक मरने से पहले इन पे तशद्दुद किया जाता रहा है। ये तो आई डॉक्टर की ओपिनियन। और डॉक्टर की ओपिनियन किस बुनियाद पे आई? जो फिजिकली उसने एग्जामिन किया, लाश के ऊपर जख्म देखते हुए, गोलियों के निशान, तशद्दुद के निशान। तशद्दुद भी किस तरीके से किया गया? नाखून खींच दिए गए हैं उंगलियों से, उंगलियां फ्रंट साइड से तोड़ दी गई हैं, उनकी हड्डियां, पसलियां, रिब्स वो मार मार के तोड़ दी गई हैं। और जो वजह बनी उनके मरने की वो थे फायर आर्म इंजरी, गोलियां जो कि उनके दिमाग पे भी लगी और उनके लंग्स पे भी लगी, एक नहीं कई गोलियां लगी। और रिपीटेडली इस चीज को उन पे किया जाता रहा कई दिनों तक और आखिर में उनको गोलियां मार के मार दिया गया। अब यहाँ पे बहुत सारे सवालात हैं। कीनिया एक ऐसी जगह है जो कि समझे जन्नत है कि आपने किसी की हलाकत करनी हो, कत्ल करना हो। एक तो वहाँ ईजी है मारना किसी को भी, लॉलेस स्टेट है। वहाँ पे इजीली आपको शूटर मिल जाते हैं मारने के लिए स्पारी पे, क्योंकि गुर्बत है, कानून की पासदारी वहाँ पे नहीं है। और जिसको भी आपने कत्ल करना होता है आप किसी तरीके से वहाँ पे अगर भेज देते हैं तो आप समझिए आपने 90% वर्क अपना कंप्लीट कर लिया है। और बॉडी का एग्जामिन करने से पता चला है कि जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, जिस शख्स ने किया या जो पीछे अजाइम थे, वो इंतहाई जालमाना किस्म के थे। किसी ने बहुत गुस्सा अपना निकाला है, जैसे कोई पुरानी रंजिश हो। क्योंकि बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर हम देखते हैं जब पर्चे वगैरह सामने आते हैं, कत्ल वगारत होती है, तो कत्लों की भी किस्में होती हैं। एक कत्ल वो होता है जो कि वक्ती तौर पे एकदम से गुस्सा आया, सडन प्रोवोकेशन हुई, किसी ने गोली मार दी, चल गई, वहां पे मर गया, वहां पे तशद्दुद का आंसर नहीं होता, बेशक बंदा मर जाए। एक वो होता है कोल्ड हार्टेड मर्डर जिसे कहते हैं, सर्द महरी कत्ल, जालमाना तरीके से, जिसके पीछे बड़ी प्लानिंग होती है, जिसके पीछे बहुत गुस्सा शामिल होता है, मोटिव शामिल होता है कि मैंने इसको छोड़ना नहीं बल्कि इसको मैंने दर्द से गुजार के, तशद्दुद दे के इसको मैंने मारना है। तो अरशद शरीफ साहब की जो लाश है वो बहुत सारी बातें करती है, वो बहुत सारी चीज़ें चीख चीख के कह रही है कि जनाब जो कत्ल किया गया इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा शामिल था। अब ये किसी एक बंदे की ये बात नहीं हो सकती, कोई जाती रंजिश वाला कत्ल नजर नहीं आता। इसके पीछे जरूर स्टेट्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, माफिया, इंटेलिजेंस, अब वो किसी की भी हो सकती है। इसके बारे में अभी तक इंक्वायरी जारी है। आर्मी की तरफ से जो है आईएसआई का एक प्रॉपरली डेलीगेशन गया हुआ जो उस पर इंक्वायरी कर रहा है। ये तो बातें बाद में पता चलेंगी। यहाँ पे कानूनी सवालात क्या पैदा होते हैं? कानूनी सवालात ये पैदा होते हैं कि जनाब इसका ट्रायल चलना चाहिए, और चलेगा तो किधर चलेगा? कीनिया में चलेगा जहाँ पे मौत हुई, या फिर पाकिस्तान में चलेगा जहाँ पे प्रॉपर बॉडी का डायग्नोसिस करते हुए ये बात सामने आई कि इसका तो कत्ल हुआ है। कीनिया वाले तो इसको मान ही नहीं सके कि इसका कत्ल किया गया है किसी टॉर्चर के जरिए वगैरह वगैरह, वो तो इसको मानते ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर ये सारी पोस्टमार्टम हुई और सारी चीज़ें सामने आई वगैरह वगैरह। दूसरी बात, क्या इंटरनेशनल कवानीन इंटरफेयर करेंगे? क्या कोई इंटरनेशनल फोरम इस पे बात करेगा? कोई डेलीगेशन सामने आएगा कि जनाब जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स किसी दूसरे मुल्क में जाता है और इतना जालमाना तरीके से उसका कत्ल कर दिया जाता है? क्या कोई तंजीम अब बोलेगी? इस सारी बात का दारोमदार तो आपके डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आपका मुल्क, उसकी कदर कितनी है, उसके अंदर कितना दम है। लेकिन अरशद शरीफ साहब के साथ जो जुल्म हुआ है इसकी मिसाल कम ही मिलती है। आपने एक अच्छा असासा खो दिया, एक काबिल बंदे को खो दिया, एक रिसर्चर खो दिया, एक मिसाल दूसरों के लिए बना दी कि जनाब इधर आप अगर रिसर्चर हैं, आप अगर फैक्ट सामने लेके आते हैं, सच बोलते हैं,
तो आपका अंजाम भी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। आपने डर पैदा कर दिया, आप बुरी बना दी लोगों की कि मुल्क छोड़ के वो भाग जाएं। वो अच्छे साइंसदान हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अच्छे वकील हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, वो मुल्क छोड़ के चले जाएं, आपके मुल्क को वो फ़ायदा ना दें, क्योंकि इधर अगर मेहनत की, हकायक सामने लाए, तो आपको मारा जा सकता है। शुक्रिया।